होटल से आज हम गंगा आरती के लिए चले। रास्ते में देखा छोटे बच्चे के साथ उसकी माँ नट का खेल दिखा रही थी जीवन यापन करने के लिए। देख के दिल में थोड़ा सा दुख हुआ। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर कर हमें पैदल ही गंगा आरती के लिए जाना पड़ा। कम से कम 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। पैदल चलते चलते देखा भीड़ बहुत बढ़ रही थी। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें और यहाँ के मकान, कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ के मकान ऐसे लगते हैं जैसे राजा महाराजाओं के छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। सड़क पर लोग छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हैं, किनारे पर साधु बैठे हुए हैं। हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लोग मांगने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं, जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी अपनी दुकानें लगा रखी हैं। बनारस अपने आप में एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा जी दिखाई देनी शुरू हो गई थीं। ये सीढ़ियाँ उतरकर आपको नीचे जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ भी काफ़ी लंबी हैं। नीचे उतरकर हमने देखा तो गंगा मैया के दर्शन हुए। लोगों की भीड़ शुरू हो गई थी और उन्होंने जगह जगह सीढ़ियों पर अपनी जगह लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि आरती के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं मिलती है। इसलिए लोग 2-2 3-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह ले लेते हैं। हमने भी इसीलिए 2 या 3 घंटे पहले आने का प्रोग्राम बनाया और हम आ गए थे। हमारा भी ये शायद सही निर्णय था। विदेशी पर्यटकों को देखकर लगता है कि वो यहाँ आकर गंगा आरती का कुछ ज़्यादा ही आनंद लेते हैं। उन लोगों की इतनी भीड़ थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लोग आए हुए थे, चाइना से, जापान से, अमेरिका से। गंगा नदी की सैर करने के लिए यहाँ पर छोटी नाव, छोटे क्रूज़ थे जिन पर बैठकर आप नदी का सफ़र तय कर सकते हैं। 1 घंटा बोट में घुमाने का किराया हमसे उन्होंने 2000 रुपये लिया। बोट के अंदर हम बैठे तो सामने लाइफ जैकेट थी जिन्हें हमें पहनना ज़रूरी था। वो हमारी सेफ्टी के लिए थी। मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। नदी के बीच में दीपदान करने के लिए हमने फूल और दिया लिया। बोट वाले भैया ने मोटर स्टार्ट कर दी और हमारी नाव चल पड़ी नदी के बीच में। उसमें जो मज़ा आने वाला है उसका वर्णन तो मैं शब्दों में नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको बनारस ही आना पड़ेगा। अब हम नदी के बीच में आ गए हैं। उस समय मौसम और जो वहाँ का नज़ारा था वो देखने लायक ही था। बहुत मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही थी। बनारस में गंगा नदी के किनारे किनारे 84 घाट बने हुए हैं जो अलग अलग राजा और रानी ने बनाए हुए हैं यहाँ पर। मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। गंगा नदी का पानी एकदम साफ था। मन कर रहा था नहाने का, लेकिन मैंने मुंह धोकर ही काम चलाया क्योंकि वहाँ नहाने की सुविधा तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हमारी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। ये शंकराचार्य जी का मंदिर है। यहाँ उन्होंने बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया है। और जो आप ये गुलाबी रंग का घाट देख रहे हैं, ये रानी रासमती ने बनाया था और उन्होंने यहाँ पर कम से कम 262 मकान बनाए थे जो उन्होंने लोगों को दान भी कर दिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको एक और घाट दिखाती हूँ। नदी का पानी शांत धीरे धीरे कल कल करके बह रहा था। सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था और शाम रात में परिवर्तित होने लगी थी। और ये वाला घाट बाबू पांडे ने बनाया था जो काशी के बहुत बड़े ब्राह्मण रहे थे।
ये घाट भी उन 84 घाटों में से एक घाट है। ढलते हुए सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ रही थीं, तो उसका सुनहरा कलर जो पानी पर आ रहा था, उसका वर्णन तो शायद शब्दों में नहीं किया जा सकता। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी ने पेंटिंग बनाई हुई हो। और जो ये लाल से रंग का आप घाट देख रहे हैं, ये अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। ये भी एक बहुत बड़ी रानी रही थी अपने समय की। शाम का वक्त होने लगा है और धीरे धीरे देखिए सभी लाइटें खुलने लगी हैं और नज़ारा आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच नदी में आकर हम लोगों ने दीपदान किया। हवा बहुत तेज चल रही थी तो दिए को जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिया हमने जलाया और उसको नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। जय हो गंगा मैया। यहाँ के छोटे क्रूज़ में भी लोग नदी में घूमने का आनंद ले रहे थे। हमारा घूमने का वक्त भी ख़त्म हो गया था और हम किनारे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि हमें अपनी जगह पर बैठना था। अपने मित्रों के साथ घूमने का जो आनंद है वो अलग ही है। बहुत मज़ा आ रहा था, उनको भी और हमें भी। बोट में बहुत घूम लिए, बहुत मज़ा आया। मैं आपसे यही कहूँगी, एक बार जब भी यहाँ पर अगर गंगा आरती के लिए आते हैं तो बोट मार या छोटे वाले क्रूज़ में ज़रूर आप नदी का मज़ा लें। किनारे पर जैसे ही हमारी नाव रुकी तो देखा लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ चुके हैं। हमारी जगह भी पहले से ही निश्चित थी कि हमें वहाँ पर बैठना है। अब आपको मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर गंगा आरती होनी है और उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये तो सब हम लोगों के बैठने के लिए तख्त बनाए हुए हैं। एक बार मैं आपको चारों तरफ की भीड़ दिखाती हूँ। लोग सामने नदी के अंदर भी नाव में और छोटे क्रूज़ में बैठकर गंगा आरती का मज़ा लेते हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं आरती की। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कम से कम आरती से 2 घंटे पहले आना पड़ेगा। जय हो गंगे मैया। देखिए कितना सुंदर तख्त उन्होंने सजाया है, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, और कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। गंगा मैया देखिए कितनी सुंदर सजाई हैं और जो दिए रखे हैं इन्हीं से आरती की जाएगी। मुझे भी गंगा मैया को पास से दर्शन करने का मौका मिला। मैंने उनको सर झुकाया और हाथ जोड़े। धन्यवाद गंगे मैया मुझे ये मौका देने के लिए। जो भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं उनको वीआईपी व्यवस्था से हम लोग जगह देते हैं। गंगा आरती हुआ, मंदिर का दर्शन हुआ और पुरानी गलियों में घुमाते हैं। अच्छा, लोकल गाइड हम हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिंकू रस्तोगी है। रिंकू रस्तोगी। आपसे अगर संपर्क करेंगे तो आप कभी भी एनी टाइम आइए। नंबर भी दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, नंबर दे देंगे 9839606610। कभी भी आइए, 1-2 दिन पहले बता दीजिए, आपका व्यवस्था सब हो जाए। अभी आपने जिन भैया को देखा ये यहाँ के गाइड हैं रिंकू रस्तोगी। अगर आपको यहाँ पर दर्शन करने की कोई भी व्यवस्था करानी है आप उनसे करा सकते हैं। देखिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं और शाम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लाइटें सारी तरफ खुल चुकी हैं और लाइट में आरती का देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। क्रूज़ धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर लोगों के साथ रुकते जा रहे हैं। सामने आपको ये नदी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, सारे सिर्फ नाव में और क्रूज़ में लोग बैठे ही रात को आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ के 5 पंडित हैं, केसरिया रंग के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। यही लोग आरती करेंगे। आरती का सामान थालियों में एकत्रित किया जा रहा है। गंगा आरती होने का समय शुरू हो गया है और लोगों का आनंद अपनी चरम सीमा पर है। माँ भगवती गंगा का पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। नमः
लोगों की भीड़ देखकर ये लग रहा था कि आप अगर एक बार यहाँ अंदर आ गए तो आपको बाहर जाना मुश्किल होगा जब तक आरती पूरी नहीं होती है। सिंदूरं शोभनवरक्तं सौभाग्यं सुभवादिनं शोभनं कामनं चैव सिंदूरं नरसिंह भगवान की वंदे अगर आपको गंगा आरती में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आरती करने के लिए शंख बज चुका है। आरती करने का तरीका भी बिल्कुल ही अलग है। ये पहले धूप बत्ती लेकर आरती की गई है। ये आरती करने का दूसरा तरीका है। आरती देखने में और सुनने में जो मज़ा आ रहा था वो अलग ही था। आरती के लिए जो दिए यूज़ करने थे उनको जलाने का मौका भी हमें मिला। इसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा। जब हमने दिए जलाए तो उन्होंने बताया कि दियों को ऊपर से नीचे की तरफ जलाना है। और इस समय जो आनंद आ रहा था और जो वहाँ का वातावरण था उसका तो मैं आपके सामने वर्णन ही नहीं कर सकती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे आपको समझाऊं। आप सिर्फ इस समय आरती का आनंद लीजिए। जय हो गंगे मैया। आरती करने का ये तीसरा तरीका है जिसमें काफ़ी सारे दिए एक साथ जलाकर आरती की जा रही है। आरती करने का ये चौथा तरीका है जिसमें एक बड़ा दिया लेकर आरती की जा रही है और नीचे साइड में बैठे हुए लोग घंटियां बजाते रहते हैं। ये देखिए। अब फूलों से आरती की जा रही है। ये भी अपने आप में एक अनोखा ही तरीका है। ये भी आरती करने का एक तरीका है। इसमें कपड़े को चार तह कर और घुमा घुमा कर आरती की जा रही है। अब गंगा मैया को मोर पंख से चंवर ढुलाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मन इतना प्रसन्न हो रहा है यहाँ आकर कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। गंगा मैया के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। गंगा आरती के ख़त्म होने से 10 मिनट पहले ही हम लोग यहाँ से निकल लिए क्योंकि भीड़ का सैलाब इतना था कि निकलना बाद में मुश्किल हो जाता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हो गंगे मैया।